सदर आसिफ जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम नाफिज हो गई। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। हुकूमत ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला किया है। हुकूमत ने सेनेट और कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई थी। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने तरमीम की हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ के लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। वकील हामिद खान ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज़ खान ने रिमार्क किए, वो फैसला हम क्यों देखें, ये और मामला है, वो अलग मामला है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? हामिद खान ने कहा, वो कह देता हूँ जो कहना नहीं चाहता था। मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो मुतासिब हो। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। बैरिस्टर अली जफर ने तरमीम का हवाला देते हुए कहा, यह बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, ना हम दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा, हमें किसी तरमीम का इल्म नहीं, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। आईनी तरमीम का मकसद वफाक को मजबूत करना है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत पर बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश करते हैं। आईनी तरमीम सूबाई नुमाइंदगी को यकीनी बनाने और जमहूरी इदारों को बाइख्तियार बनाने की जानिब मस्बत कदम है। इस पर तमाम कुव्वतों को मुत्तहिद होना चाहिए। पीटीआई तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। इस तरमीम से कोई खास फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। जुडिशरी के इख्तियारात पे हुकूमत को ये सरप्राइज मिलेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी गलत फहमी है कि इससे कोई जुडिशरी को काबू हो जाना है। सिर्फ ये है गैर जमहूरी एक चेहरा था इस हुकूमत का, मजीद अया हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम से हुकूमत को खातिर ख्वाह फायदा नहीं होगा। इनकी गलत फहमी है कि अदलिया को काबू कर लेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग और पीपी का कोई सियासी किरदार नहीं, ये सब मार्शल लॉ की कठपुतलियां हैं। आज से इस हुकूमत के दिन मजीद कम हो जाएंगे। हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। पीटीआई इख्तियार में आकर मुतनाज़े आईनी तरमीम का खात्मा करेगी। मुशीर इत्तला बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तरमीम का तरीक़ाकार खुद बता रहा है कि आइन की पीठ में छुरा घोंप दिया गया। मुतनाज़े आईनी तरमीम के हक में वोट डालने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। वकला बरादरी पीटीआई के साथ मिलकर मुतनाज़े आईनी तरमीम को अपने अंजाम को पहुंचाए। वो अदलिया कि जिसमें एक तरीक़ेकार के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना था, अब वो इख्तियार पार्लिमानी कमेटी और फिर वजीर आजम के पास है। मुझे अफसोस है कि कल मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे और उनके पोते और वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे, उनके दामाद की सरपरस्ती में ये जो सब कुछ हुआ है, इसने उस आइन की जो रूह है उसको मुतासिर किया। 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती इस्तेहबाब में इजाफा किया। पहले मेरिट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का तकर्रुर होता था, अब पार्लिमान करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अफसोस कल जुल्फ़िकार भुट्टो के नवासे ने आइन की रूह को मुतासिर किया। पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो जीते ही नहीं। हुकूमत पंजाब ने अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में ताहुक्म सानी तौसी कर दी। ज़राए का कहना है, मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। फैसले का इतलाक तमाम कैदियों पर होगा। मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत का IMF से $2 अरब का इजाफी फंड लेने का फैसला। ज़राए का कहना है, सालाना मीटिंग्स के दौरान वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF से मौसमियाती तब्दीली को कंट्रोल करने के लिए फंडिंग की दोबारा दरख्वास्त करेंगे। लाहौर के हॉस्टल में खातून से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक खातून ने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करवाई, फौरी पुलिस को रवाना किया।
मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मलीर जेल से कैदी के फरार का मुकदमा दर्ज, गफलत बरतने पर 7 पुलिस अहलकार गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कैदी जावेद बाथरूम में लगी खिड़की काट कर फरार हुआ। 2 साल कबल अगवा केस में साइड सुपर हाईवे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसराइली फौज की बैरूत एयरपोर्ट के करीब बमबारी, इसराइल का हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले का दावा, मजीद 12 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। लेबनान में इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 2460 हो गई। ट्रंप की हिमायत में पटिशन पर दस्तखत करें, $10 लाख लें, एलन मस्क का ऐलान। एलन मस्क ने अपना वादा निभाते हुए पेंसिल्वेनिया में प्रोग्राम के शुरका से एक को $10 लाख का चेक भी दिया। एलन मस्क ने कहा अगर कमला हैरिस जीत गई तो ये आखिरी इलेक्शन होगा और अमेरिका मजीद मौजूद नहीं रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो के हाथ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर भुट्टो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपने चाहने वालों को खुशखबरी दी। बख्तावर ने पोस्ट में लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। बख्तावर ने बेटे की तारीख पैदाइश 20 अक्टूबर 2024 लिखी है। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी, पाकिस्तानी कॉमेडी थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी आज पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज थिएटर प्ले गुड़िया का घर पेश किया गया। समाजी मौजू के सबब शायकीन ने खेल को सराहा। मुसाबकती कमीशन पर हाई कोर्ट के फैसले पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से आईनी तरमीम का तस्करा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा क्या अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। लगता है ये सवाल हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए चलें जी अब आप जाने और आपकी आईनी बेंच जाने, नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए 3 हफ्ते के लिए केस मुलतवी कर रहे हैं, सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इंतजार पर समझौता बाजियाबी केस में आईबी रिपोर्ट आज ही पेश करने की हिदायत। आईजी इस्लामाबाद कल जाती हैसियत में तलब। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स ये बस बहुत हो गया, कल आईजी को कहीं पेश हो। आईबी अफसर से पूछा आपने क्या किया। आईबी अफसर बोले दरख्वास्त आई थी अभी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें, सारा काम अदालत ने ही करना है क्या। 10 दिन हो गए, क्या बंदे को जमीन खा गई। और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और स्टाफ का एहतजाज, क्लासेस का बायकॉट, वीसी ऑफिस का घेराव कर लिया, तनख्वाहें और हाउस अलाउंस जारी करने का मुतालबा।